हम देखते हैं लूफन भी उसकी आवाज सुन पा रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये कौन बात कर रहा है। वो अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर लूफन की इस एबिलिटी को देखते हुए कहता है, तो ये एक चींटी जितना कमजोर क्रीचर एक्चुअली माइंड के थ्रू बात कर सकता है। यानी कि वो मॉन्स्टर भी लूफन के पावर को देखते हुए शॉक में है। लूफन उससे कहता है, क्या तुम बात कर रहे हो? वो मॉन्स्टर कहता है कि उसने काफी टाइम पहले ये सुना था कि कुछ इंसान ड्रैगन्स को टेम करने के लिए पैदा होते हैं, जिन्हें ड्रैगन टेमर कहते हैं। वो पहले ये सोचता था कि ये कहानी है, लेकिन अब तो ये रियल है। जहाँ पर वो लूफन से कहता है, बेकार से ह्यूमन, आखिर तुमने इन बेबी ड्रैगन्स को कहाँ से चुराया है? तभी लूफन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। वैसे हाँ गाइस, लूफन उस मॉन्स्टर को देख नहीं सकता क्योंकि वो मॉन्स्टर उस जहरीले तालाब के अंदर छिपा हुआ है, जहाँ पर लूफन मनी मन कहता है, ये जरूर वो डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग बात कर रहा होगा। अगर वह ऐसे ही परछाई में छुप के हमें गुमराह करता रहा तो हम जरूर उसके जाल में फंस जाएंगे। हमें जल्दी ही उसके ट्रू फॉर्म को बाहर निकालना होगा। वो अटैक उस मॉन्स्टर को लगने वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर अपना काउंटर अटैक करता है, और ये जो अटैक होता है ये लूफन के अटैक को नलिफाई करके रख देता है। लूफन भी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान। वो मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो गया, क्या ये अटैक स्टार फॉल ऑफ द स्टार्स की तरह नहीं है? तभी वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है, लूफन से कहता है, तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो अब एक छोटा सा ह्यूमन एक माइटी ड्रैगन को चैलेंज करेगा। हम देखते हैं ये जो ड्रैगन है इसे डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग कहा जाता है। वैसे ये थोड़ा सा घायल भी है क्योंकि रिकॉर्ड में ये लिखा गया है, जहाँ पर लूफन कहता है, जैसे कि रिकॉर्ड ने बताया है ये काफी घायल है, लेकिन फिर भी ये बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। ये जरूर मेरे ड्रैगन को मारने के लिए आया होगा। तभी जियाओ फेई उन सभी ड्रैगन्स को बफ करती है। साथ ही चिल्लाते हुए लूफन सभी लोगों से कहता है, चलो एक साथ मिलकर अटैक करो। सारे ड्रैगन मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये जो कॉम्बाइंड अटैक है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। लेकिन लूफन ये देखते हुए हैरान होता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है, बस एक टैकल, ये तारीफ के लायक है, लेकिन ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि मुझे हरा सके। सैडली तुम चाहे जितना भी एफर्ट क्यों न लगा लो, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ वो अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सबके पसीने छूट चुके होते हैं। लूफन मनीमन कहता है, एक ही स्ट्राइक में 4 एलिमेंटल टाइप, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो दूसरा मॉन्स्टर अटैक करते हुए कहता है, तुम पापी कहीं के, तुमने ड्रैगन्स को स्लेव बनाया है, तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ वो अपना एक और पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जो कि देखते लूफन चिल्लाते हुए जियाओ फेई से एटर्नल गार्ड को यूज करने के लिए कहता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि जियाओ फेई की एटर्नल गार्ड भी उसके सामने कुछ नहीं, वो चकनाचूर हो जाती है। और इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वो ड्रैगन किंग लूफन से कहता है, ड्रैगन टेमर, भले ये छोटे मोटे ड्रैगन्स तुम्हारे लिए फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगन किंग की पावर सभी के इमेजिनेशन से भी परे है। तभी वो कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है कि लूफन भी एक ड्रैगन में बदल गया है। वो काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है, एक ह्यूमन जो कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लूफन मनीमन कहता है, क्या यह घबरा रहा है? हालांकि इसने सिर्फ अपने 10% पावर से ही एटर्नल गार्ड बैरियर को तबाह करके रख दिया। अगर मैं 1 सेकंड बाद भी ट्रांसफॉर्म होता तो अभी मेरी हड्डियां तक नहीं बचती। इसी के साथ वो जिंगचन को 17 मिलियन सेलेस्टियल स्टार ऑफ एनिलेशन अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पर जिंगचन भी ट्रांसफॉर्म होते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर लूफन मने मन सोचता है कि अब तक जितने भी ओपोनेंट से वो लड़ा है ये सबसे ज्यादा टफेस्ट है, और 17 मिलियन सेलेस्टियल स्टार ऑफ एनिलेशन का पावर ये पूरे के पूरे सिटी को तबाह करके रख सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं और जिंगचन दोनों साथ मिलकर इसे हरा सकते हैं। इसी के साथ लूफन भी आगे बढ़ता है और कहता है, 10,000 स्टार के पावर के साथ मैं तुम्हें वॉइड के अंदर भेज दूंगा। ये कहते हुए वो दोनों साथ मिलकर उस ड्रैगन किंग पर अटैक करते हैं। लेकिन उस ड्रैगन किंग की सुप्रीम शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अटैक उस शील्ड को खरोच तक नहीं पाती। ये देख के लूफन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुप्रीम शील्ड, ये तो गोल्डन ड्रैगन किंग की एक एबिलिटी है। वाह गाइस, काफी टाइम से टफ ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो मिल गया। फिर भी मुझे पता है कि लूफन ही जीतने वाला है। वो ड्रैगन किंग लूफन से कहता है, तुम्हारे स्ट्रेंथ ये तारीफ के लायक है, लेकिन ये मेरे अगेंस्ट बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैंने अब तक 13 ड्रैगन्स को मारा है और वो सारे ड्रैगन किंग्स थे, और अब इन प्योर ब्लडेड बेबी ड्रैगन्स को देने के लिए थैंक यू। अब ये सब मेरे हैं। ये सुनते हुए लूफन कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? वो ड्रैगन किंग कहता है, काफी टाइम बाद एक रेयर और प्रीशियस गिफ्ट
मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यानी कि गाइस इसका मतलब वो उन सारे के सारे ड्रैगन को अपने साथ लेने वाला है या फिर शायद उन्हें मार के ऑब्जर्व करने वाला है। जो भी हो, देखने में काफी मजा आएगा। वो उनके ऊपर अपना एक अटैक करता है। लूफेन इस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख कहता है, इसकी मैजिक, इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते जिससे हम इससे बच सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी एटर्नल गार्ड भी हमने यूज कर लिया है। अब बस हम इससे आमने सामने से निपट सकते हैं। तभी वो अटैक उन्हें फ्रीज करके रख देता है। जहाँ पर वो ड्रैगन किंग उनसे कहता है, तो क्या तुम इस अटैक को संभाल सकते हो? तभी वो देखता है कि वो जो बर्फ की सिल्लियां है वो टूट रही होती है। ये देखते हुए ड्रैगन किंग को भी मजा आ रहा होता है। वो कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तभी लूफेन उस बर्फ को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। हालांकि वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और हाफ रहा होता है। वो मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ हमारे पास ड्रैगन काइंड रेजिस्टेंस है जो कि फ्रीजिंग इफेक्ट को आधा कर देता है, नहीं तो इस बार हम तो खत्म ही हो जाते हैं। ये हम सभी को भी मिला के उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम फाइट करते रहे तो हम लोग जरूर हारेंगे। तभी वो जियाओजी को अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओजी अपना 10,000 वेनम डेविल वाइन को यूज करने के लिए एकदम रेडी होती है और इसी के साथ उस वेनम वाइन से उस ड्रैगन को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। जो कि देखते हुए वो ड्रैगन किंग मनी मन कहता है, तो ये एक बेबी ड्रैगन ने किया है, सच में वो तारीफ के लायक है। हालांकि ये बस एक कागज के टुकड़े जैसा है। इसी के साथ वो एक रोर करते हुए उन वाइन्स को तोड़ के रख देता है। जो कि देखते लूफिन कहता है, क्या इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ड्रैगन किंग कहता है, तो इसने वो वाइन्स के ट्रिक को सीखा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसे डिवोरिंग सोर्स कहते हैं। ये एक डार्क पर्पल मैजिक सर्कल है जो कि आसपास के सभी चीजों को डिवोर करेगी, यानी कि सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी। लूफिन ये देखते हुए कहता है, तो ये एनर्जी ऑब्जर्व कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। इसी के साथ वो जियाओ फेई को ड्रैगन डोमेन अनलीश करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन किंग अपने डिवोरिंग सोर्स को एक्टिवेट कर देता है। जो कि देखते लूफिन जियाओ फेई को एटर्नल गार्ड यूज करने के लिए कहता है, लेकिन ड्रैगन किंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो शील्ड भी टूट रही होती है। लूफिन कहता है, ये पावर काफी ज्यादा है, हमारी ये शील्ड ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रैगन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। जहाँ पर लूफिन सभी से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ दांव पर लगा दो, पूरी पावर के साथ अटैक करो। ये देखिए वो ड्रैगन किंग सुप्रीम शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी सारे के सारे ड्रैगन्स एक साथ अपनी पूरी पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर वो शील्ड भी टूट रही होती है। ये देखते हुए ड्रैगन किंग भी हैरान होता है। जहाँ पर लूफिन कहता है, ये पहले से ही घायल है, वो ज्यादा टाइम तक हमें नहीं संभाल पाएगा। इसी के साथ वो शील्ड टूट जाती है और वो सारे अटैक ड्रैगन किंग को जाकर लगते हैं। जहाँ पर वो ड्रैगन किंग वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखते लूफिन कहता है, क्या वो ड्रैगन किंग सच में खत्म हो गया? तभी अचानक उस पॉइजन लेक के अंदर से एक अटैक उनकी तरफ आती है और लूफिन को घायल कर देती है। लूफिन ये देखते हुए हैरान होता है कि वो अभी भी नहीं मरा। जहाँ पर वो चिल्लाते हुए ड्रैगन किंग से कहता है कि आखिर वो कितने टाइम तक ऐसे ही छुपे रहेगा। तभी वो ड्रैगन किंग लेक से बाहर आते हुए कहती है, हाँ गाइस, कहती है क्योंकि वो एक लेडी है। मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम छोटे से ड्रैगन टेमर, लेकिन देखो तुम और तुम्हारे ड्रैगन कंपेनियन, तुम सभी अपने लिमिट पर हो। अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो आखिर में हम दोनों की तरफ ही काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो आखिर तुम मेरे साथ एक डील क्यों नहीं बनाते? हम देखते हैं वो एक लेडी होती है जिसने कुछ भी नहीं पहना। जो कि देखते हुए लूफिन कहता है, तो क्या एक डील? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जहाँ पर लूफिन अपनी फुल ऑरा को अनलीश करते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए और टाइम खरीद रहे हो। जो कि देखते हुए वो ड्रैगन किंग मनीमन कहती है कि क्या आखिर ये कैसी पावर है? मैंने कभी भी ऐसी पावर नहीं देखी। लूफिन उससे कहता है, अपनी पूरी सांस को अंदर लो और अपने ड्रैगन फॉर्म में वापस आओ और मुझे मारो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने रेथ ऑफ द 10,000 ड्रैगन्स को एक्टिवेट किया है। ड्रैगन किंग ये देखते हुए घबरा जाती है, ये तो एक एंशिएंट ऑरा है। तभी लूफिन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारा एरा खत्म हुआ, डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग, यहीं पर ही तुम्हें मरना होगा। क्या सच में ये उस ड्रैगन किंग को मारने वाला है? मैं नहीं चाहता कि वो ड्रैगन किंग अभी मरे। तुम लोग क्या चाहते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर हम देखते हैं वो ड्रैगन किंग उससे कहती है, रुको, वो माइरेड आर्मर्ड ड्रैगन है, कहाँ पे है? मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगी। हमें इस बेकार से फाइट की वजह रुक के बातचीत करनी चाहिए। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये यहाँ पर खत्म होता है। तो कैसी लगी तुम्हें ये एपिसोड? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ प्लीज यार हाइप कर दो, और काफी टाइम बाद आया तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दो यार।